जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हाँ जी दोस्तों हेडलाइंस की। ना ही यूओपीएस ना एनपीएस, अब मिलेगा यूपीएस और इसके 5 बड़े फायदे। कब से है लागू, कौन कौन होगा प्रभावी, क्या सेना या अर्धसैनिक बलों सबके लिए है, क्या आखिर है, और दूसरी मांगों को लेकर क्या बात हुई है जो मांगे पेंडिंग है। और दूसरी खबर हाँ जी दोस्तों, डीआर हाँ जी दोस्तों, कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, अब कब होगी घोषणा, और इस बात को लेकर सभी ने अपनी मोहर लगाई। एक अखबार ने आपको द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, न्यूज 18, ईटी, कलिंगा, टाइम्स बोल, सीबी नेस्ट, सभी ने कहा है कि आखिर कब और कितना कैसे। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की ये डिमांड थी। केंद्रीय कर्मचारियों की जो डिमांड थी और उसके लिए कल माननीय प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चली। काफी लंबी बैठक चली और जिसमें नेतृत्व कर रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी। पहले आप इनका एक वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी का। ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें यह तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा, और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहेंगे। जैसा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहा कि नहीं कुछ तो मिला केंद्रीय कर्मचारियों को। जैसा कह रहे हैं, कई खबरें आ रही हैं कि 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा है, और ये बात थी ओपीएस से फिर एनपीएस और एनपीएस के बाद आया यूपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान जिस प्रावधान के तहत पेंशन ले रहे हैं उसी में बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी, हमारे सबसे प्रिय भाई अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे उसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, आसाम राइफल्स हैं, सीआईएसएफ है, जितने महत्वपूर्ण ये हैं सेम जैसा कि ये फौज की तरह, लेकिन इनको यदि पेंशन ना मिले, दूसरे डिपार्टमेंट हैं 60 साल तक नौकरी करते हैं, अपना स्टेब्लिश हो जाते हैं, पैसा भी है, सिविल में हर टाइप का अपना बिजनेस भी कर लेते, लेकिन ये बेचारे जेएंड के पड़े रहते हैं, नेक्साई एरिया में पड़े रहते हैं, बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनको पेंशन न मिले और इनकी लाइफ सिक्योर न हो तो आप समझ सकते हो बुढ़ापे की लाठी आज के समाज में किस तरीके से लोग पेरेंटिंग हो रही है, आप देख सकते हो। तो इसी को लेकर के कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें खास मुद्दा ओपीएस पर रहा, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं। इसमें लिखा है 18 महीने एरियर, इन सब के मामलों को पर उन्होंने सुना है लेकिन कोई अभी जवाब नहीं आया। आधिकारिक तौर पर आपको जवाब मिल जाएगा क्योंकि इसकी जल्दी ही घोषणा होगी 8वें वेतन आयोग की। दोस्तों अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वेतन का 50% हिस्सा पेंशन में 2004 में रिटायर्ड हुए हो तब भी मिलेगा एरियर, इसका एरियर भी बोला। केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी, एनपीएस का विरोध, ओपीएस के बढ़ती मांग के बीच में यूनिफाइड पेंशन योजना मंजूर, 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी, एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं डीआर मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अलग अलग इस स्कीम को समझना होगा। पहले बात करते हैं ओपीएस क्या था। कर्मचारियों को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, कर्मचारी का कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, योजना केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे, पेंशन के बाद उनको डीआर मिलता था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ती थी, 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 50% पेंशन के हकदार थे। ये था ओपीएस यानी जैसे हम हैं। अब एनपीएस जो लागू किया गया 2004
1 जनवरी से निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारी 10% अपना सैलरी का योगदान करते थे। सरकार 14% योगदान उसमें बढ़ाती थी। चूंकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे सामने रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त मिलता था, शेष 40% पेंशन में फिक्स हो जाता था। आप समझ रहे हो कि 10% आपसे काटा जाता था और बाजार के ऊपर निर्भर करता था, मार्केटिंग के ऊपर, इसकी गारंटी नहीं थी। अब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम रिटायर हुए हैं तो अनुपातिक लाभ मिलेगा, यानी 25 वर्ष के बाद मिलेगी। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा, यानी सरकार ने बढ़ा दिया। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का भी प्रावधान होगा। रिटायरमेंट के बाद डीआर मिलेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे और जो एनपीएस ले रहे कर्मचारी शामिल होंगे, रिटायर जाते हैं 2004 से संशोधन होगा। 25 साल की सेवा और 50,000 रुपए के मूल वेतन पर गणना होगी। ये सारी चीजें उन्होंने देखा है और उन्होंने बोला 5 इसके स्तंभ बताए। 50% की सुनिश्चित पेंशन, 25 वर्ष के बाद सेवा करना चाहते हो, पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन मिलेगी, न्यूनतम पेंशन गारंटी आपको मिलेगी, महंगाई दर के साथ इंडेक्शन से होगा, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की राशि मिलेगी। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, एनपीएस यूपीएस का विकल्प, केंद्र का योगदान बढ़कर 18.5%। इन्हें फायदा है। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा, जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे। उन्हें लाखों का एरियर मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट की जाएगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह योजना पूरी तरह वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा, उसके अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एरियर्स की गणना वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि 2004 से अब तक 20 साल तक जो वक्त गुजरा है, इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये कब सेवा में आए और कब सेवानिवृत्त हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिलनी थी और उसके मुताबिक ब्याज और एरियर उनको दिया जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं कि कुछ तो मिला, यानी आपके पास ये सारी चीजें हुआ और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से, इस फाइनेंशियल जो बजट का प्रावधान है, और 1 अप्रैल 2025 से अगले साल से ये लागू होगी। तो इसमें बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, कि आप जब से इतना संघर्ष कर रहे थे और बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे, और इससे बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा एक हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल कहीं ना कहीं सिक्योर रहें। और इस बात को लेकर आप देख सकते हो इनके जो मंत्री हैं वैष्णव कुमार जो रेलवे मिनिस्टर हैं, और उन्होंने भी इस बिंदु पर प्रकाश डाला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सभी केंद्रीय कर्मचारी हैं, रिटायरीज हैं, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और रिटायरीजों को लेकर एक नई सौगात, यानी हाँ जी आपको अब डीए 3% पे सबने मोहर लगा दी। कब होगी घोषणा? CNBC TV 18 7th पे कमीशन DNS अलाउंस मे गो अप 3% इन सितंबर विल बी अनाउंस। और India.com विल 18th मंथ DA एरियर 3% DA हाइक गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 18 महीने की तो बात शायद अब बहुत मुश्किल है। DA हाइक टाइम्स बुक का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू गेट 3% इंक्रीज। कलिंगा 7th पे कमीशन विल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू गेट
DA 3%. Calculation explained 7th pay commission DA hike from July 2024 central government employees so and so 3%. News 18. The Economic Times DA likely to be hiked by 3% by the central government employee and pension from July 2024 will be announced at September 1st week. Business Today, India Today, Times Now, big DA boost for central government employees. Find out how 3% will impact. यानी उन्होंने जो आंकड़े आपको AICPN के आंकड़े में जो मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, लेकिन अब बिल्कुल ये नज़दीक है और इसकी खबर चलने लगी है, इसलिए हमने आपके साथ शेयर की कि पूरे पेपर पूरे अखबारों ने इसकी चर्चा की है कि आज रहा बात 18 आपको 8th पे कमीशन का, तो उन्होंने कहा ये इसके ऊपर हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और जैसा कि अब शिवकुमार मिश्रा ने अपने वीडियो भी नहीं कहा है, लेकिन ये दूसरे खबर बता रहे हैं कि इस पर बात हुई है, क्योंकि इनकी बहुत सारी डिमांड थी, कम्युनिकेशन की डिमांड थी, तमाम जो डिमांड का लेटर JCM जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी है जो लगातार आप देख सकते हो इनसे संपर्क करती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है और इनमें सारी चीज़ें रखी होंगी, वो भी धीरे धीरे बाहर आएंगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।